हेलो एवरीवन। वेलकम टू द मोइनाक वे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और अक्सर मैंने यही देखा है बच्चों से कि बच्चों को मिनिमम सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं आता है और इसके लिए इंग्लिश में बच्चों को बहुत दिक्कत आता है। तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश इंग्लिश सिखाऊंगा एकदम बेसिक से। एंड आप लोग जुड़े रहिए चैनल से ताकि एकदम बेसिक से आप लोग इंग्लिश सीख पाए और कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी मैगज़ीन हो, आप उन लोगों को पढ़े और उसके मीनिंग को समझ पाए। कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं होगा। मैं जो भी पढ़ाऊँगा आप उसको बार-बार वीडियो देख के रिवाइज़ कर लीजिए। आपको याद आ जाएगा 1-2 बार, 3 बार देखने से। और आपको एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी हैं, उनमें बहुत आसानी होगा सेंटेंस को समझने में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने में, कैसे सेंटेंस फॉर्म हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ। तो जुड़े रहिए। शुरू करते हैं फिर। सो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि टेंस है क्या। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा टेंस है क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो टेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस है। TEMPUS। लैटिन वर्ड टेम्पस इससे आया है, जिसका मीनिंग है टाइम। तो टेंस वर्ब वर्ब का फॉर्म्स होता है जो एक्शन का टाइम बताता है। मतलब कुछ काम हुआ है, वो कब हुआ है, टाइम वो कब हुआ है, किस वक्त हुआ है, पहले हुआ है कि आगे होगा कि अब हो रहा है। ऐसा जो भी टाइम टाइम है एक्शन का, उसको बताना ही टेंस का काम होता है। ठीक है। तो टेंस का बहुत सारा टाइप होता है। मैं एक एक करके आऊंगा। पहले देख लेते हैं कि टेंस का कितना सारा टाइप होता है। तो टेंस को अगर हम टाइप में डिवाइड करें तो टेंस को हम 3 पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे। ठीक है। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। इन सब चीज़ों को हर एक टेंस का और भी सब डिवीजन होता है। जैसे कि ये आप नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का 3 सब कैटेगरीज होता है जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, हर एक टेंस का 4 सब डिविजन होता है। फर्स्ट वन इज इनडेफिनाइट। मैं आपको स्पेलिंग बोल दूंगा। INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सेकेंड होता है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। हम बोलते हैं ना कि सर ये परफेक्ट चीज़ है, ऐसे भी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में कैसा सब डिविजन होता है, फ्यूचर टेंस में कैसा सब डिविजन होता है, ये हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट टेंस और इन 4 टॉपिक्स के बारे में। इनका डिटेल में एकदम से एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, कुछ भी ब्लैंक स्पॉट में नहीं छोड़ूंगा। Okay, so first one is
प्रेजेंट टेंस। और मैं एक चीज़ आपको लोगों को बोलूँगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ ना, आप एक कॉपी में लिख लो, ताकि बाद में जब आप देखोगे, क्योंकि कॉपी में से देखना बहुत अच्छा चीज़ होता है। एक बार कॉपी में लिख लो, उसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे, समझना है फिर से वीडियो देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कॉपी में लिख लेना बहुत हैंडी होता है, उसमें एक बार लिख लो और उसके बाद उसको रिवाइज कर लो, तो बहुत आसानी होगा। तो फर्स्ट चीज़ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ये है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले मैं आपको हर एक टेंस का फॉर्मेशन का ना, स्ट्रक्चर का ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूला दे देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आऊँगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का सिंपल फॉर्म, वर्ब का सिंपल फॉर्म मतलब वर्ब्स का 3 टाइप का फॉर्म्स होता है। एक होता है सिंपल या फिर प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, सेकंड होता है पास्ट फॉर्म, और थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैं अगले एक वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कैसे कैसे होता है। उसका सिंपल फॉर्म होता है, मैं जब एग्जांपल दूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले अब ये देख लीजिए, तो सब्जेक्ट वर्ब का सिंपल फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जैसे कोई पर्सन हो गया, अर्थ हो गया, कोई एनिमल हो गया, जिसके ऊपर ये सेंटेंस आधारित है, उसको ही हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे एक नाम ले लेता हूं मैं, राम। राम ईट्स बनाना। तो आप इसको समझिए पहले कि ये फॉर्म, जो स्ट्रक्चर है ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको ही मैं इधर पे दिखा रहा हूं कि ये जो राम है, ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाम है, नाउन है, और वही सब कुछ सब्जेक्ट होता है। सेकंड जो चीज़ है, ये ईट है, ईट्स है। ईट्स की बात है, ये भी मैं बाद में आपको बता रहा हूँ। ये जो ईट्स है, ईट्स का मतलब होता है खाना, ये एक वर्ब है, और बनाना जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर नाउन कुछ काम कर रहा है, तो अगर किसी चीज को लेकर काम कर रहा है, जो चीज को लेकर ये काम करता है ना, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो राम केला खा रहा है, तो राम ईट्स बनाना, इधर पे बनाना ऑब्जेक्ट हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट, और ईट्स हो गया वर्ब। तो आपको स्ट्रक्चर तो आई होप समझ में आ गया है कि देख लो, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ईट खाना है ना, तो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है बनाना। तो ये स्ट्रक्चर में आ गया पूरा। वेरी नाइस। अब देखो, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस पढ़ने के वक्त हमको 3 चीजें समझना पड़ेगा। पहला चीज है फर्स्ट पर्सन, हाँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड चीज है सेकंड पर्सन, और थर्ड चीज है थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन का मतलब है मैं, मेरा,
हमारा, ये जो भी है, जैसे आई, वी, ये सब आता है फर्स्ट पर्सन में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, जैसे तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, हमारा, ये सब जो भी है ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू, तुम, तुम्हारा। और मैं, मेरा, हमारा, ये और तुम्हारा, ये सब छोड़ के, ये तीन चार चीजें छोड़ के जो भी है इस दुनिया में, जो भी है, ये थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे राम, श्याम, शी, कुछ भी मतलब एनिमल्स वगैरह, कुछ भी एनिमल्स वगैरह। और थर्ड पर्सन में कुछ भी आता है, ये दोनों चीज छोड़ के, अर्थ, सन, कुछ भी। तो एक एक रूल है कि थर्ड पर्सन, मैं नीचे आ जाता हूँ, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये क्या चीज है? ये इसको पहले समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन तो आपको समझ आ जाएगा, आ गया है कि राम, श्याम, कोई भी हो, आपका दोस्त का कुछ भी नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन होता है। जैसे एनिमल्स हो गए कि टाइगर, ठीक है। तो ये सिंगुलर नंबर में जब होता है, जैसे माई फ्रेंड, ये भी थर्ड पर्सन हुआ ना। अगर फ्रेंड्स हो गया तो ये प्लूरल नंबर हो गया। मैं, इससे नहीं होगा, आपको चाहिए सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे आप नाम ले लो कि राम, ऐसा अगर आ गया, या फिर श्याम, या फिर जदू, या फिर आपका कुछ भी दोस्त का नाम अभिनय, या फिर आदित्य, कुछ भी नाम हो गया, ये जब सिंगुलर पर्सन, ये सब सिंगल पर्सन है ना, तो ये सिंगुलर नंबर है। अगर माई फ्रेंड्स मैंने बोला तो ये प्लूरल नंबर हो गया। तो अगर सिंगुलर नंबर है तो इनका जो वर्ब होता है, जब ये खाते हैं, जब ये कुछ करते हैं, तो उस वर्ब के साथ एस और ईएस एडेड हो जाता है वर्ब के साथ, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझ लो। जैसे आदित्य प्लेज फुटबॉल, इधर पे अच्छे से समझो। आदित्य है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, वो खेलता है खेल नहीं रहा है, वो खेलता है। इधर प्ले एक वर्ब है। अब इस प्ले के साथ इस जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है? क्योंकि मैंने बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होगा तब वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आदित्य प्लेज फुटबॉल, अगर मैं यही बोलूं मेरे साथ कि आई प्ले और प्लेज, क्या आएगा? इसमें से क्या आएगा? इसमें से आई है फर्स्ट पर्सन, तो प्ले आएगा या प्लेज आएगा? मैंने क्लियरली इधर पे बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होगा तभी एस और ईएस ऐड होगा वर्ब के साथ। आई है फर्स्ट पर्सन, तो आई कभी भी प्लेस नहीं बोलूंगा मैं इधर। आई के साथ हर वक्त होगा प्ले।
तो फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। तो आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल्स में। मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया आपको, ये अब स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए। और उसके बाद मैंने जो इसको बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इन चीज़ों को आप लिख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट लिख लीजिए, उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं उन चीज़ों में भी आऊँगा। और उसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए, और उसके बाद आप इन चीज़ों को लिख के इसको लिख लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नॉट प्लूरल नंबर, प्लूरल नो, नो प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, ओनली सिंगुलर नंबर के साथ एस और ईएस ऐड होगा वर्ब में, वर्ब में, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है कि आदित्य प्लेस फुटबॉल, आदित्य ईट्स आइसक्रीम। इन चीज़ों में लोग फंसता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं होता उन लोगों को कि ईट के साथ एस ऐड करना है कि नहीं करना है। तो एस किधर ऐड होगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। आई, वी, यू छोड़ के जो भी होगा सिंगुलर नंबर, उनके वर्ब के साथ हो जाएगा एस और ईएस ऐड। इधर पे एस ऐड होगा, इसलिए इट्स होगा। तो फर्स्ट पर्सन में मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। तो आई प्ले फुटबॉल हो जाएगा वी प्ले फुटबॉल। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, इसको आप कमेंट करना, मैं नहीं बताऊंगा। यू ईट और इट्स क्या होगा? आइसक्रीम। इसको बताना आप कि इसमें क्या होगा। और थर्ड पर्सन जो होगा, पहले मैं सिंगुलर बताता हूँ आपको। जैसे सिंगुलर में होगा, जैसे एस का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ईएस का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपका वर्ब के साथ। जैसे शी गोज टू द टेम्पल। तो इधर पे देखिए आप, गो एक वर्ब है ना। इसको इसको कैसे समझे? क्योंकि वर्ब को ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। गोस का मतलब क्या है? गो प्लस ईएस, ठीक है। गो एक वर्ब है और उसके साथ ईएस जुड़ा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन है? शी। शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए शी के साथ क्या आ रहा है? गोज आ रहा है। शी गोज टू द टेम्पल। शी गो टू द टेम्पल अगर मैंने लिखा तो वो गलत हो जाएगा। शी गो टू द टेम्पल इज द रॉन्ग वन। ऑलवेज राइट, शी गोज टू द टेम्पल बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर और मैं एक ये सिंगुलर था, देखिए ये वाला सिंगुलर था। अगर मैं प्लूरल में कहूं, क्या कहूं? सॉरी, प्लूरल में अगर कहूं कि दे प्ले फुटबॉल, अब ये दे क्या है? आई, वी, यू छोड़कर दे आ रहा है ना। तो आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, तो उसको छोड़कर थर्ड पर्सन ही बच गया। तो दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पर्सन है, ये तो क्लियर है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? दे मतलब बहुत लोग, इसका मतलब है प्लूरल है। तो इसीलिए अगर मैं कहूं कि दे प्लेस फुटबॉल, ये सही होगा? नहीं होगा सही,
क्योंकि मैंने बोला है ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड होता है। ते थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसीलिए ये प्लेज नहीं होगा, ये हो जाएगा प्ले। समझ गए? तो दे प्ले फुटबॉल। आई होप ये आपको एकदम से अच्छे से समझ आ गया। तब मिस्टेक नहीं करेंगे ना नेक्स्ट बार, कि जब बोलेंगे कि एस और येस कहाँ ऐड होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और येस और प्लूरल में कुछ नहीं, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ कुछ भी एस और येस नहीं ऐड होता है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। कैसे स्ट्रक्चर बनाना है आप लोग देख चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले ये एग्जाम्पल के पहले आप कुछ चीज जान लो। ये इंडेफिनाइट जो टेंस है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ रूटीन एक्शंस होता है, ठीक है। ये रूटीन एक्शंस के अंदर मैं इनको बोलूं कि कुछ रेगुलर एक्शन हो गया, कुछ इरेगुलर एक्शंस हो गया, कुछ हैबिट्स हो गया, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ गया। इन सब चीज़ों के मामलों में जो भी सिंपल तरीके से हो रहा है, इन सब चीज़ों में इंडिफिनिट टेंस आता है। ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये हैबिट्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे रेगुलर एक्शन है कि आई गो टू द टेम्पल, मैं टेम्पल में जाता हूं। ऐसे समझिए कि कुछ कैजुअल सा काम हो रहा है। आई गो टू द टेम्पल, मैं टेम्पल में जाता हूँ, वो टेम्पल में जाता है, सब लोग टेम्पल में जाते हैं, सब लोग मस्जिद में जाते हैं, सब लोग गिरजा में जाता है। तो ये जो काम हो गया, ये हो गया रेगुलर, मतलब कुछ काम रेगुलर चल रहा है। ऐसे आई गो टू द टेम्पल, तो ये सब डिविजन हो गया एक रेगुलर टाइप का। इरेगुलर कैसे हुआ कि जैसे टॉर्नेडो कम्स इन नॉर्थ अमेरिका। अब टॉर्नेडो तो रोज रोज नहीं आता है ना, इसलिए ये इरेगुलर एक्टिविटीज हो गया। लेकिन आता है, रेगुलर नहीं आता लेकिन आता है, तो ये हो गया इरेगुलर। तो अब देखिए कि इंडेफिनेट टेंस में ये सब डिविजन ये बस समझने के लिए है। टॉर्नेडो कम्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो टॉर्नेडो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए कम्स हो गया, ठीक है। जैसे हैबिट्स है, आई टेक ए नैप आफ्टर लंच। देखिए मैं लंच के बाद एक नैप लेता हूँ, ये हैबिट है, मैं रोज ले लेता हूँ। दोपहर में लंच हो गया, उसके बाद मैंने एक नैप ले लिया ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ, तो ये हैबिट फॉर्मिंग है। तो ये हैबिट हो गया ना, हैबिट फॉर्मेशन है। और फोर्थ जो चीज है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर कल सन को बोलेंगे जब पश्चिम से आ जाओ, नहीं आएगा ना, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट पूरब से ही आएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो होना ही है। तो ये सारे टेंस के टाइप, सेंटेंस के टाइप है जो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में आता है। जैसे गो टू द टेम्पल, टॉर्नेडो कम्स इन नॉर्थ अमेरिका, आई टेक नैप आफ्टर लंच। इनमें देखिए सिंपल वर्ब्स है सब, अच्छे से समझिए इसको। आई टेक, कम्स, इसमें वर्ब्स का कुछ उल्टा फुल्टा कुछ
अलग से टाइप नहीं यूज़ हो रहा है, एकदम सिंपल से जैसे वर्ब होता है कि आई ईट, बस एस और येस ऐड होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। उसके अलावा जो भी जैसे भी यूज़ हो रहा है बहुत सिंपल तरीके से यूज़ हो रहा है, जैसे कि आई ईट, आई स्लीप। चलो मैं नीचे समझाता हूँ, जैसे कि आई ईट, आई स्लीप, ही स्विम्स, ऐसे बहुत सिंपल तरीके से यूज़ हो रहा है। बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। अ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत सारा मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ। ही स्लीप्स इन द आफ्टरनून, शी स्विम्स डेली, they go to the market in the evening। अब देखिए कि दे गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या है कि ये लगभग हर रोज मार्केट जाता है। इधर वर्ब जो है बहुत सिंपल है, गो, प्लूरल है थर्ड पर्सन तो गो। शी स्विम्स डेली, ये डेली करता है मतलब डेली काम चल रहा है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग की तरह है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होता है इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है। ही स्लीप्स इन द आफ्टरनून, आई ईट एन एप्पल, जो भी सिंपल काम चल रहा है, जो भी हैबिट की तरह चल रहा है, जो भी रेगुलर चल रहा है, जो भी इरेगुलर चल रहा है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब कुछ इंडिफिनिट टेंस में आता है। तो आई होप ये रहा आपका पहले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रहा। एक बार वीडियो को पीछे से रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ छूट गया है। और मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। कुछ एडवांस चीज़ें अगर ज़रूरत हो तो मैं बाद में, ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं इंडिफिनाइट में, सेंटेंस बहुत से सिंपल सेंटेंस देकर आप लोगों को समझाया मैंने। तो आई होप ये आपको समझ आ जाएगा।